Good afternoon, everybody. The topic for today's discussion is server-side scripting. Now, first of all, we should know what a server actually is. सर्वर वो चीज़ होती है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं एक वेब ब्राउज़र के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट को खोलता हूँ. सपोज आई प्रेस rediffmail.com. जब भी मैं उसको लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ तो जो मेरा क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरा करता है और मेरे वेब ब्राउज़र के ऊपर वो वाला पेज खुलकर आ जाता है. दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ द जॉब ऑफ अ सर्वर. क्लाइंट वो है जो एक रिक्वेस्ट भेजता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ, आप लोग हैं, कोई भी है. जब भी कोई एक सिस्टम पर बैठकर एक रिक्वेस्ट भेजता है, कोई भी साइट खोलता है, उस चीज़ को हम क्लाइंट कहते हैं. और एक जो रिक्वेस्ट आती है, ये रिक्वेस्ट मेरे सर्वर के पास जाती है और सर्वर का काम है उस रिक्वेस्ट को पूरा करना. अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मुझे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी. सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी है या मुझे क्लाइंट्स के साथ बैठकर कम्युनिकेट करना है. जब भी मुझे डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ बैठकर दूर जगह पर कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए मुझे एक मीडियम की ज़रूरत होती है और उस मीडियम को मैं सर्वर कहता हूँ. नाउ, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग methods. There are basically 4 methods. First one is CGI, that is Common Gateway Interface. Next is servlets. Then is JSP, Java Scripting Pages. And then is ASP, Active Server Programming. Before moving on, I would like to discuss there are 2 main pages. One is my static page and other one is my dynamic page. Static, नाम से ही पता चल रहा है, static होता है fixed. इसके अंदर जो मेरा सर्वर है, सर्वर रिक्वेस्ट जो मेरा वेब ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास. सर्वर के ऊपर वो पेज ऑटोमेटिकली लोडेड है, पहले से ही पड़ा हुआ है. वो रिक्वेस्ट को पूरा करता है मेरा सर्वर, उस पेज को एज इट इज़ उठाकर मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करवा देता है. दिस इज़ द जॉब ऑफ स्टैटिक पेज. मतलब मेरा पेज फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे उस समय. एक ही बार वो फिक्स्ड पेज मैंने सर्वर के अंदर डालकर रखा हुआ है. देन कम्स माय डायनामिक पेज. डायनामिक पेज वो वाला पेज है जब मेरा वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर वहाँ पर कुछ एक कॉम्प्यूटेशंस करता है उस रिक्वेस्ट को लेकर और वापस मेरे को रिटर्न कर देता है एज एन HTML फाइल. इसका सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से हम लोगों ने रेडिफ मेल के अंदर अपना अकाउंट बनाना है. अब मुझे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले rediffmail.com खोलूँगा, उसके बाद मैं न्यू यूज़र साइन अप की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा. जब मैं उसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्म खुलकर आ जाता है. उस फॉर्म के अंदर मैं सारी एंट्रीज़ को फिल करूँगा. फिर उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि आप यूज़र आईडी क्या चाहते हैं, मैं वो वाला यूज़र आईडी फिल करूँगा. अगर एक वहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी की भी ऑप्शन है, जब मैं चेक अवेलेबिलिटी पे जाता हूँ तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, वो चेक करेगा क्या इस नाम का मेरा यूज़र आईडी अवेलेबल है कि नहीं है. अगर होगा तो इट विल गिव मी एन ओके मैसेज, अगर नहीं होगा तो इट विल गिव मी कि देर आर सम मोर ऑप्शंस दैट आई कैन चूज़. तो इस तरह के पेजेस ये डायनामिकली क्रिएटेड पेजेस होते हैं. इनकी हेल्प से इनके साथ मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को यूज़ करता हूँ. जब भी मुझे इन पेजेस को बनाना है तो मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मेथड्स को यूज़ करूँगा. 4 बेसिक मेथड्स हैं. फर्स्ट वन नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इज़ CGI. CGI जो होता है इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है. ये बना गया है ताकि वेब सर्वर के साथ अच्छी तरह से मेरा कोऑर्डिनेशन हो सके और मैं अपनी वेबसाइट को एक डायनामिक लुक दे सकूं. CGI जो है ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स को मिलाकर बनाई गई है. प्लस इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है
इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। मतलब मैं इसके लिए चाहे मैं C++ किसी भी लैंग्वेज में काम करना चाहूँ, मैं इसके अंदर आसानी से काम कर सकता हूँ। उसके बाद जो मेरा CGI का प्रोग्राम होता है ये सर्वर के ऊपर ही पड़ा होता है, वहीं पर ही एग्जीक्यूट किया जाता है और वहीं से ही जो मेरी रिक्वेस्ट है वो वापस आती है। उसके बाद है जब भी मैं CGI के प्रोग्राम को यूज़ करना है मेरे को, स्टैटिक पेजेस के केस में मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसको हमेशा डायनामिक पेजेस के लिए यूज़ करता हूँ। जब भी मेरी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर उसको CGI को कॉल करेगा और मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। ये डायग्राम आपको प्रॉपरली क्लियर कर देगा कि CGI काम कैसे करता है। जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर के पास एक CGI है, ये उसको कॉल करेगा। वो जो CGI एप्लीकेशन है एक वेब ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को पूरा करेगी, एग्जीक्यूट करेगी और वापस सर्वर को रिस्पॉन्ड कर देगी। अब ये जो सर्वर है ये मेरा वेब पेज वापस शो करेगा मुझे वेब ब्राउज़र के अंदर। इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। हम सब लोग स्टॉक मार्केट्स देखते हैं, मैं rediff.com प्रेस करता हूँ, वहाँ पर मनी की ऑप्शन होती है, मैं उस पर जाता हूँ, मैंने किसी भी शेयर का रेट देखना है तो जब भी मैं उसके अंदर लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ मेरी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। अब CGI का यूज़ होता है यहाँ पर क्योंकि जो मार्केट के रेट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं सेकंड्स के अंदर ही। तो मेरी जो सर्वर की रिक्वेस्ट है वो जाएगी CGI के पास, CGI मुझे बताएगी कि उस समय डाटाबेस के अंदर क्या रेट चल रहा है, फिर वो रिस्पॉन्स भेजेगी दोबारा सर्वर के पास और सर्वर जो है वो मुझे मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर दोबारा से वो रेट दिखा देगा। इस तरह से जो मेरी एक CGI है ये काम करती है। इसका एक और एग्जांपल भी यही है कि जब भी मुझे कोई अपना नया रेडिफ मेल अकाउंट बनाना है या कुछ भी बनाना है, मैं सर्वर के पास ही रिक्वेस्ट भेजूँगा, सर्वर जो है वो CGI को कॉल करेगा, उसके बाद डाटाबेस के अंदर मेरी सारी एंट्रीज़ हो जाएंगी। उसके बाद CGI अगर CGI रिस्पॉन्स भेजेगा सर्वर के पास और सर्वर वापस मुझे बताएगा कि मेरा जो है वेब पेज में दिखाएगा कि मेरा अकाउंट बन गया है या नहीं बना है। नेक्स्ट इज़ कि मैं इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र के थ्रू CGI के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। जब भी मुझे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है वेब ब्राउज़र से CGI के पास तो मेरे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला मेथड है गेट मेथड और दूसरा मेथड है पोस्ट मेथड। गेट मेथड है, इसके अंदर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा भेज सकता हूँ और पोस्ट मेथड के अंदर मैं काफ़ी सारा डाटा भेज सकता हूँ। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों के अंदर वो ये है कि जब भी मैं गेट मेथड का यूज़ करता हूँ तो जो मेरा डाटा है वो मेरे URL दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट इज़ जो मेरा एड्रेस है उसके साथ ही कंकैटिनेट होकर चला जाता है। लेकिन जब मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करता हूँ तो मेरा जो डाटा है वो सेपरेट जाता है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। अब जब मेरा डाटा सेपरेट जाएगा तो डैट मीन्स इट इज़ मोर सिक्योर। लेकिन जब मैं गेट मेथड का यूज़ करता हूँ तो वो एड्रेस के साथ ही मेरा डाटा चला जाता है, तो इसलिए वो डाटा जो है हर एक को विजिबल है, सब जने वो डाटा देख सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एट ऑल सिक्योर। लेकिन जब मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करता हूँ, जब मेरा डाटा ही अलग जाना है, उसके लिए अलग बॉडी पोर्शन है जिसके अंदर मेरा ये डाटा जाएगा, तो दैट इज़ द डाटा इज़ वेरी मच सिक्योर्ड। इसीलिए ज़्यादा टाइम पोस्ट मेथड का यूज़ होता है, गेट मेथड का यूज़ कम होता है। गेट मेथड जो है वो सुटेबल है अगर मेरा डाटा काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर मेरा डाटा काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसके लिए पोस्ट मेथड का यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट आता है मेरे पास CGI के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे बड़ा यूज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है फॉर्म्स के अंदर। जब भी मुझे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं या मुझे अपना यूज़र अकाउंट बनाना है, वहाँ पर CGI का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि CGI जो है बेसिकली ये मेरे डाटाबेस के अंदर सारा कुछ स्टोर कर रखती है। अब जब मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, उस फॉर्म को मैं फिलअप करता हूँ पूरा, जब मैं सबमिट करता हूँ तो जो मेरी CGI है उसको डाटाबेस के अंदर सेव कर लेगी।
Now forms is one of the best examples where CGI is used. Then is on the fly pages. कई बार मुझे डायनामिकली वेब पेजेस क्रिएट करने पड़ जाते हैं, उसके लिए भी CGI का यूज़ करता हूँ. देन इज़ डाटाबेस इंटरैक्शन. जब मैं डाटाबेस इंटरैक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें है कि मेरा जो डाटाबेस पड़ा हुआ है, इसके अंदर अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं या कोई भी नवी एंट्री करनी है, कुछ भी करना है, इसके लिए भी मैं CGI की हेल्प लेता हूँ. Then comes my example of further examples of CGI. एक है कैटलॉग्स. कैटलॉग्स वो होता है जिसके थ्रू मुझे डिफरेंट चीज़ों के रेट्स पता चल सकते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ वो भी पता चल सकती है. अब मैं एग्जांपल लेता हूँ मोबाइल फ़ोन्स का. मोबाइल फ़ोन्स के जो रेट्स हैं वो डेली चेंज होते हैं, तो वहाँ पर कैटलॉग्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं. मीन्स अगर मैं आज nokia.com खोलता हूँ और वहाँ पर अपने मोबाइल का रेट देखता हूँ, आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, तो दैट मीन्स मेरी पूरी इंटरेक्शन होनी चाहिए डाटाबेस के साथ. तो इसके लिए भी मैं CGI का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ. देन इज़ सर्च इंजन्स. सर्च इंजन्स जैसे कि google.com है, MSN है, ये सारे के सारे CGI का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सर्च इंजन का काम है वो है मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करना. जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे ला कर दिखाना. तो इसका काम भी जो है वो CGI की हेल्प से ही होता है. देन इज़ लॉगिंग. लॉगिंग में क्या होता है, एक सेशन बनता है कि इस टाइम मैं वेब ब्राउज़र के अंदर बैठा और इस टाइम मैं लॉग आउट कर गया. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं rediffmail.com खोलता हूँ या gmail.com खोलता हूँ. जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन के अंदर मेरा एक सेशन स्टार्ट हो जाता है. द टाइम व्हेन आई लॉग आउट, मतलब जिस समय मैं अपनी मेल्स वगैरह चेक कर जब उस सेशन से लॉग आउट कर जाता हूँ, तो उस चीज़ को मैं लॉगिंग ऑफ कहता हूँ. और ये एक जो मेरा पूरा सेशन है, इसको मैं कहता हूँ द सेशन बिटवीन सर्वर एंड द क्लाइंट. और ये मुझे ड्यूरेशन बताएगा कि कितनी ड्यूरेशन तक मेरा और क्लाइंट का इंटरेक्शन. उसके बाद आता है काउंटर्स. काउंटर्स बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर देखा हुआ है कि वहाँ पर ये बताता है कि आज के दिन में कितने लोगों ने ये वेबसाइट को विज़िट किया है, आज तक कितने लोगों ने इस वेबसाइट को विज़िट किया है. तो ये सारा का सारा एक काउंटर मेंटेन रखने का काम भी मैं CGI की हेल्प से ही लेता हूँ. CGI मेंटेन करता है पूरा काउंटर कि एक वेब ब्राउज़र ने कितनी बार रिक्वेस्ट भेजी इस साइट को खोलने की, प्लस एक दिन में कितनी बार ये पेज खुला, कितने यूज़र्स हैं जो इस पेज को आज तक यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स इज माय एनिमेशन. एनिमेशन है कि अगर मैं बैठकर कोई भी एक इमेज, एनिमेटेड इमेज को बनाता हूँ या एनिमेटेड इमेज को डाउनलोड करता हूँ, उसके लिए भी मुझे CGI की हेल्प चाहिए. देन द सेकेंड मेथड इज सर्वलेट्स. सर्वलेट्स होते क्या हैं? सर्वलेट्स जो हैं बेसिकली ये मेरे पास जावा का कोड है जो कि सर्वर साइट के ऊपर हमेशा रन करता है. ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके लिए HTTP प्रोटोकॉल ही यूज़ करूं. HTTP प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. मैं किसी और प्रोटोकॉल का भी यूज़ कर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बना सकता हूँ. देन कम्स इसके अंदर एक कंटेनर्स का कंसेप्ट यूज़ होता है. कंटेनर्स का बेसिकली काम है कि ये मेरे को काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि सेशन को मेंटेन करके रखना, फिर जो मेरे सर्वर हैं इसके रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना, प्लस मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. और सर्वलेट्स बेसिकली यूज़ होता है जैसे कि CGI मैं यूज़ करता हूँ डायनामिक पेजेस को बनाने के लिए, और ये बहुत ही आसानी से मेरा कम्युनिकेशन कर देता है वेब एप्लीकेशंस के साथ. उसके बाद आता है कि मेरा सर्वलेट काम कैसे करता है. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे जब मैं काम करता हूँ तो वहाँ पर एप्लेट्स चलता है.
सिमिलरली अगर मुझे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे काम करना है तो मैं सर्वलेट्स का यूज़ करता हूँ। इसमें है कि जो मेरा क्लाइंट है वो मेरी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। आपकी स्क्रीन पर पिक्चर आ रही है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास। सर्वर जो है उस समय सर्वलेट को कॉल करेगा, सर्वलेट उस प्रोसेस को पूरा करेगा और वापस जो है मेरे सर्वर को जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उसका रिस्पॉन्स भेज देगा। फिर सर्वर का काम होता है कि इसको वापस भेजना मेरे क्लाइंट के पास। सिमिलरली दूसरा क्लाइंट बैठा हुआ है, वो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता है, फिर दोबारा से सर्वलेट कॉल होता है, सर्वलेट उसको एग्जीक्यूट करता है, वापस भेज देता है मेरे सर्वर के पास और सर्वर जो है वापस दोबारा से मेरे को एक वेब ब्राउज़र की फॉर्म में HTML फाइल मेरे पास वापस भेजता है जो मैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर देख सकता हूँ। जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे पास होता है सर्वलेट्स को यूज़ करने का वो ये होता है कि CGI के अंदर मेरे को बार बार CGI को कॉल करना पड़ता है, लेकिन सर्वलेट्स जो है मेरे एक ही बार कॉल होते हैं। मतलब एक ही बार मैं इसको ऑन करता हूँ, जितने प्रोसेस मैं चलाना चाहूँ मैं सर्वलेट्स के अंदर चला सकता हूँ। लेकिन जब मैं CGI के थ्रू काम करता हूँ तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस चलता है, उसके बाद अगर मुझे दूसरा प्रोसेस जाना है तो मुझे दोबारा से CGI कॉल करनी पड़ती है। लेकिन सर्वलेट जो है एक बार कॉल हो गया उसके बाद मैं इसके अंदर जितने मर्जी काम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। बार बार मुझे सर्वलेट्स को स्टार्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन बार बार CGI के केस में मुझे उसको स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि सर्वलेट्स होते कहाँ पर हैं। बेसिकली जो मेरा वेब ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। अब सर्वर के पास दो तरह के पेजेस होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक के लिए, एक होते हैं डायनामिक। जहाँ पर डायनामिक की बात आती है वहाँ पर मेरे सर्वलेट्स होते हैं और जहाँ पर स्टैटिक की वहाँ पर आती है वहाँ पर मेरे फाइल सिस्टम होते हैं। स्टैटिक पेज अगर मुझे उठाना है तो मुझे सीधा फाइल सिस्टम के पास जाएगा, क्योंकि जो मेरा स्टैटिक है वो मेरे फिक्स्ड पेजेस हैं, मुझे उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने होते। लेकिन जो मेरे डायनामिक पेजेस हैं वो मेरे टाइम टू टाइम जिस तरह का मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ उसी तरह से मेरे पास रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद ये फ्लो चार्ट बता रहा है कि सर्वलेट्स जो हैं ये काम कैसे करते हैं। देखो, रिक्वेस्ट जाती है सर्वलेट के पास, वो चेक करता है क्या ये जो मेरा सर्वलेट है ये लोडेड है कि नहीं है। अगर मेरा सर्वलेट इस समय लोडेड है तो फिर वो चेक करेगा करंटली क्या काम कर रहा है, करंटली क्या कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर